जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे बालभद्र संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसकी संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। खासकर चैत्र महीने की संकटी चतुर्थी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस माह में आने वाली संकटी चतुर्थी को बालचंद्र संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह तिथि 17 मार्च 2025 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप भी इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस साल बालचंद्र संकटी चतुर्थी की तिथि 17 मार्च की शाम 7:33 पर शुरू होकर 18 मार्च की रात 10:09 पर खत्म होगी। इस दिन चंद्रोदय रात 9:22 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत जरूरी होता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकटी चतुर्थी पर भगवान गणेश को इन चीज़ों का भोग लगाना विशेष लाभदायक होता है। यह भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। कहते हैं कि मोदक खाने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इस दिन गणपति भगवान को मोदक का भोग अवश्य लगाएं। बूंदी के लड्डू, गणपति बप्पा को बूंदी के लड्डू बहुत ही पसंद हैं। ऐसे में संकटी चतुर्थी के दिन पूजा के बाद गणेश जी को बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है और गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए बालचंद्र संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को खीर भी अवश्य चढ़ाएं। गणपति जी को केला और नारियल बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में इनका भोग लगाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से बप्पा का आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। मान्यता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं और हर काम में सफलता मिलती है। कहा जाता है इस दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा करने और उनके प्रिय भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं बालभद्र संकटी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। तिल या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बालचंद्र संकटी चतुर्थी कथा का पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। व्रत का पारण करें। क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं बालचंद्र संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा। माता पार्वती बोली, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और इसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी तिथि में मेरे बालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में शोषण उपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। भगवान गणेश बोले, अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्णों के लोग अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था।
नगर में रहने वाले लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने यत्न किए। अंततः महर्षि वाकलव्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का बड़े ही विधि विधान से पूरे हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के किस पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की। उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने बस में कराने के उपाय कर रही हो? अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव नहीं आया। यह देख सास पुनः बोली, हरी दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सास ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब तू ही इसे मार पीट कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन हैं और इसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए पति ने उसे मारा और पीटा। पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति बप्पा, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो भी आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्ति करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ कराता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बात सुनकर राजा को क्रोध आया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है।
उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, हे राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ इस नगर में बालक को कौन हर कर ले गया। कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही इस राज्य में कोई डाकू चोर वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नर आदमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी बहू पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। इसलिए आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा का जन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करे तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी बहू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बतलाओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, हे भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया है। इसलिए आप सभी नगरजन संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। तब श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी लोकों में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के किस पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो ये थी चैत्र कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकटी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि, पूजा विधि, चांद निकलने का समय। अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी और कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेशाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।